भाई आज मार्केट में मजा तो बिल्कुल आया होगा क्योंकि आज एक ही दिन में निफ्टी 50 पूरे 900 पॉइंट का मुंह दिखाया है। वहीं पर साथ में सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब कुछ काफी ताबड़तोड़ भागा है। सुबह मैंने रील बनाया था कि भाई आज मार्केट में 500 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। सेम वैसा ही होता है और उसके बाद में मार्केट एक रैली लगा देता है। इसके पीछे रीजन क्या है वो भी समझेंगे और मार्केट में आज क्या हो सकता है ना वो भी समझेंगे। ठीक है, अभी कल मार्केट जब ओपन होगा तो हमको एक्चुअल में मार्केट में होने वाला क्या है, कौन सी तैयारी से हमको रहना है, पूरी चीज अगर तुम समझ जाओगे ना तो मार्केट का गेम क्रैक कर लोगे और आगे तुमको दिक्कतों का सामना मार्केट में नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले एक तुमको डिस्क्लेमर देता हूं, एक्चुअल में चार्ट क्या बोलता है पहले वो समझते हैं। अगर चार्ट जो बोलता है अगर हम सिर्फ उसी को सुनेंगे ना तो हम बिल्कुल फंस जाएंगे। फ्राइडे को मार्केट का चार्ट क्या बोल रहा था, यहां पर पूरी तरीके से बेरिश बना हुआ था, यहां पर इन्वर्टेड हैमर बना हुआ था जो कि बेरिश है। वीकली कैंडल पर यहां पर पूरी तरीके से रेड कैंडल ने इनगल्फ कर लिया था दूसरी रेड कैंडल को, मतलब यहां पर इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई थी। इसके हिसाब से अगर तुम देखोगे ना तो मार्केट ने आज गिरना चाहिए था टेक्निकल्स के हिसाब से। बोलने का मतलब यह है कि भाई मार्केट में टेक्निकल्स ही सब कुछ नहीं होता। टेक्निकल तब काम करता है जब कोई मार्केट में बड़ा इवेंट नहीं चल रहा हो और बड़ा कोई अनाउंसमेंट ना आ जाए। अभी एक्चुअल में क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान के वॉर के चलते ये सारा जो चीज हो रहा था ना मार्केट में साइडवेज जाने का काम, ये हो रहा था इंडिया पाकिस्तान वॉर के चलते। अभी वॉर ही खत्म हो गया, सीज फायर हो गया, वॉर का माहौल ही पलट गया। तो ऐसे में मार्केट जो है जो भी यहां पर नुकसान हुआ था उसकी भरपाई मार्केट करेगा, ये हुआ था। तो एक्चुअल में तुम्हारा दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि भाई मेरे को पूरी तरीके से टेक्निकल्स को नहीं देखना है, मेरे को सबसे पहले यह समझना है कि कौन से फैक्टर है मार्केट को जो चला रहे हैं, और वहां पर अगर चेंजेस आते हैं ना तो मार्केट में पूरे चेंजेस आ जाते हैं। अब भले ही तुम्हारा भाई इन्वर्टेड हैमर बने, शूटिंग स्टार बने या फिर रिवर्सल पैटर्न बने, डोजी बने, कुछ भी बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअल में जो मार्केट में हो रहा है वो हम समझेंगे। देखो निफ्टी में जो भी हुआ जैसा भी हुआ भाई उसको एक बार के लिए भूल जाओ और सबसे पहले तुम फोकस करो निफ्टी आईटी के ऊपर, क्योंकि निफ्टी आईटी ही तुमको बताएंगी कि कल मार्केट में होने वाला क्या है। ठीक है, तो निफ्टी 50 तो हमको लगभग 4% तक भागती हुई दिखी है। वहीं पर हम निफ्टी आईटी देखें ना तो ये 6.5% से भी ज्यादा भागी है, मतलब यहां पर हमको एक बड़ी रैली देखने को मिली है। अभी हमने एक बात किया था कि इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर है यहां पर सीज फायर हो चुका है और मतलब वॉर लगभग खत्म ही हो चुका है। पर दूसरी बड़ी न्यूज यहां पर निकल के आई है यूएस और चाइना के बीच से कि यूएस और चाइना का भी यहां पर सेटलमेंट हो चुका है। अब एक्चुअल में हुआ क्या है पहले ये समझो, फिर इसको हम सीधा जोड़ेंगे निफ्टी 50 से कि क्या निफ्टी 50 में इंपैक्ट कल आ सकता है। तो खबर यह है कि यूएस और चाइना जो है वो एग्री हो चुके हैं कि टेम्पररी अपन टैरिफ को जो है स्लैश कर देंगे, रोक देंगे। अब ये टेम्पररी मतलब कितने दिन तक है वो पहले समझो, ये है भाई 90 दिन तक। ठीक है, अभी 90 दिनों तक क्या है इनका टैरिफ में बदलाव आएगा। ये जितने भी लड़ाई कर रहे थे भाई, इधर से यूएस चाइना पे टैरिफ लगा रहा था, चाइना उधर से रिटालिएट कर रहा था, ये जो भी खेल चल रहा था ना ये 90 दिनों तक रुक जाएगा। दोनों ने हाथ मिला लिया है, दोनों के बीच में अभी ट्रेड डील चलने वाली है और ये ट्रेड डील में निकल के क्या है वो समझते हैं। पहले पहले हम समझते हैं कि कल तक एक्चुअल में यूएस चाइना के ऊपर कितना टैरिफ लगा रहा था। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, उनके लिए जिनको नहीं पता है, मतलब कोई माल अपने में कंट्री में बुला रहा हो, जैसे यूएस चाइना से कोई माल बुला रहा है यूएस में, तो वहां से जितना भी माल आएगा ना उसके ऊपर टैरिफ लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। तो यूएस जो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाता था, टैक्स लगाता था, वो था 45% का, 145% का। ठीक है, 145% का मतलब 100 रुपए का माल अगर चाइना से यूएस में आता है तो 145 रुपए जो है वो यहां पर यूएस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, इतना ज्यादा टैक्स था। ठीक है, वहीं पर हम बात करते हैं चाइना ने जो यूएस के ऊपर टैरिफ लगाया था वो है 125% का। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, इन दोनों ही टैरिफ्स को स्लैश कर दिया गया है और अभी अगले 90 दिनों तक यूएस चाइना के ऊपर लगाएगा, यूएस का जो टैरिफ है वो चाइना के ऊपर लगेगा मात्र 30% का। वहीं पर चाइना का जो यूएस के ऊपर टैरिफ है ना वो रहेगा मात्र 10% का। ठीक है, तो इतनी गिरावट हमको यहां पर टैरिफ में देखने को मिली है। तो टैरिफ होने से क्या होगा, मतलब टैरिफ में जो स्लैश देखने को मिला इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि यूएस से जो भी माल चाइना में जा रहा था या फिर चाइना से जो भी माल यूएस में आ रहा था उसके ऊपर का टैक्स कम हो गया, तो इवेंचुअली इंपोर्टेड माल का जो वो प्राइस है ना वो कम होता हुआ दिखेगा। अभी देखो शुरू किसने किया था ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है, ये किया था भाई डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया था, सवाल आता होगा ना कि भाई ये टैरिफ वॉर करने का चक्कर क्या था, इसका रीजन क्या है, क्यों करना पड़ गया। देखो सीधी सीधी बात है, चाइना और यूएसए दोनों बड़े कंपटीटर है इकोनॉमिकली। ठीक है, और यूएस चाइना से काफी सारा माल अपने देश में बुलाता है
और वहीं पर यूएस चाइना को काफी कम माल बेचता है। इसका मतलब यह है दोनों के बीच का जो ट्रेड डेफिसिट है ना वो काफी ज्यादा है, और इसमें जीत कौन रहा है? चाइना। अभी चाइना के ऊपर अगर यूएस टैरिफ लगा देता है तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है उनको बढ़ावा मिलेगा यूएस के। तो ये थॉट प्रोसेस था इस टैरिफ वॉर के पीछे का। दूसरा थॉट प्रोसेस हम समझते हैं, यूएस के ऊपर का जो डेट है ना, कर्जा है, वो काफी ज्यादा हो चुका था। यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो तुम समझो, आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा 124% का डेट टू जीडीपी का रेशियो। ठीक है, अब यहां पर समझो 124 का डेट टू जीडीपी का रेशियो। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है 100 रुपए की जीडीपी है ना, अगर यूएस की 100 रुपए की जीडीपी है तो उसके ऊपर 124 रुपए का है डेट। एक्चुअल में उल्टा होता है, डेट ऊपर होता है 124 रुपीज डिवाइड बाय 100 रुपीज, मतलब 100 रुपए की जीडीपी है तो 124 रुपए का कर्जा जो है यूएस के ऊपर था। ठीक है, अभी देखो ट्रम्प को क्या करना था, इस डेट टू जीडीपी रेशियो को कम लाना था। ठीक है, इसके लिए वो प्रेशर बना रहा था सेंट्रल बैंक के ऊपर कि आप रेपो रेट को कट करो। एक्चुअल में वहां पर इंटरेस्ट रेट होता है, इंडिया में रेपो रेट होता है, तो इंटरेस्ट रेट को कट करो। पर वो मानने के लिए नहीं तैयार थे कि भाई अपन कट कैसे करें, क्योंकि देखो रेट कट हो जाएगा तो जो इंटरेस्ट पार्ट होता है ना, डेट का जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है वो काफी कम हो जाता है, जिससे रीपेमेंट में जो है आसानी होती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आ जाए, ठीक है, देखो इंपोर्ट अगर बंद हो जाएगा, आने वाला माल अगर महंगा हो जाएगा तो एक्चुअल में कोई भी डॉलर में ट्रेड नहीं करना चाहेगा, और डॉलर में ट्रेड अगर कोई नहीं करना चाहेगा तो डॉलर की डिमांड गिरेगी। अगर डॉलर की डिमांड गिरती है तो डॉलर इंडेक्स भी नीचे गिरेगा। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते थे कि भाई डॉलर इंडेक्स गिरे। देखो डॉलर अगर सस्ता हो जाएगा तो बाकी देशों से जो कर्जा लिया हुआ था ना ट्रंप ने, इसको वो चुका सकते हैं। समझ रहे हो तुम? देखो जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं कि भाई ट्रंप ने इंडिया से कर्जा लिया हुआ है। अभी मान के चलो कि डॉलर की जो प्राइस है ना वो भाई है 85 रुपए की, एग्जांपल 87 रुपए लेते हैं, और $1 का वो है, ठीक है, कर्जा। अभी हमने अगर $1 का कर्जा यूएस को दिया है तो यहां पर उसको 87 रुपए हमको लौटाना पड़ेगा। वहीं पर अगर डॉलर की प्राइस कम हो जाती है, 85 रुपए ही हो जाती है, तो वो अपने रिजर्व में से मात्र 85 रुपए ही हमको देगा, तो 2 रुपए बच गए। तो टेम्पररीली अगर डॉलर की प्राइस कम आ जाती है, डॉलर इंडेक्स नीचे हो जाता है, तो ईजी हो जाएगा कि डेट रीपेमेंट हो जाए ट्रम्प की तरफ से। ठीक है, तो सेम वही चीज देखने को मिली हमको। पिछले कुछ दिनों का तुम डेटा देखोगे ना तो लगातार यहां पर डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही थी। आप यहां पर देखो पिछले 1 महीने से डॉलर इंडेक्स स्टेबल है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो, एक दिन का डेटा देखोगे तो यहां पर एकदम से स्पाइक देखने को मिला, और ये इसलिए देखने को मिला क्योंकि जो टैरिफ है उनको कट कर दिया गया। पहले डॉलर इंडेक्स गिराया गया ताकि रीपेमेंट कर दिया जा सके, और उसके बाद में सोचा समझा साजिश था कि भाई अपन फिर से मामला सेटल करेंगे, जिसके बाद में डॉलर इंडेक्स जो है ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर हमको देखने को मिली है, और डॉलर इंडेक्स में अच्छी खासी हमको पिछले टाइम में जब यहाँ पर ट्रेड वॉर भारी भरकम चल रहा था ना, एक दूसरे पे टैरिफ लगाया जा रहा था, रिटेलिएट किया जा रहा था, तब यहाँ पर डॉलर इंडेक्स काफी ऊपर दिखाई दे रहा था, सॉरी काफी नीचे दिखाई दे रहा था। तो अभी अपन आ जाते हैं सीधा निफ्टी आईटी के ऊपर, उसके बाद में अपन जाएंगे निफ्टी 50 के ऊपर। तो यहां पर हम देखते हैं पूरे 1 साल का डेटा, 1 साल में यहां पर एक्चुअल में हुआ क्या है। ठीक है, 6 महीने का देखते हैं यहां पर क्या हुआ है। तो आप यहां पर देख सकते हो जो ऊपर का लेवल है ना, यहां पर 45,000 लगभग 46,000 तक हमको निफ्टी आईटी जाता हुआ दिखा था, जो कि अभी गिरकर मात्र 38,000 रुपए के ऊपर है। तो देखो अभी यहां पर यूएस का ऊपर से जो रिसेशन का खतरा है वो हट गया, तो इवेंचुअली जो है ना आईटी सेक्टर ग्रो करेगा, जो हमको आज मार्केट में देखने को मिला है। 6% का यहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। तो इवेंचुअली अगर आईटी सेक्टर ग्रो करेगा तो निफ्टी 50 में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप यहां पर देखो निफ्टी 50 में ग्रोथ इसीलिए देखने को मिलेगी क्योंकि ओवरऑल जो निफ्टी 50 है ना, वहां पर काफी ज्यादा अलोकेशन है वो आईटी सेक्टर का भी, अराउंड 11% के करीब यहाँ पर अलोकेशन जो है वो आईटी सेक्टर का है। तो आप यहाँ पर पीछे निफ्टी 50 का सेक्टर वाइज अलोकेशन देख सकते हो, जहां पर आपको आईटी सेक्टर जो है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 11.11% का अलोकेशन दिखा रहा है। अभी एक्चुअल में निफ्टी 50 में अगर इतना अच्छा खासा अलोकेशन है आईटी इंडेक्स का, और इवेंचुअली आईटी इंडेक्स ऊपर जाता है, तो हमको कहीं ना कहीं निफ्टी 50 में भी पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिलेंगे। इससे हमें यह समझ में आता है कि इतना ज्यादा अगर अलोकेशन है आईटी सेक्टर का निफ्टी 50 में, और आज आईटी इंडेक्स इतना ज्यादा भागा भी है 6% तक, पर एक्चुअल में ये जो न्यूज है ना पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हुई है। लास्ट मोमेंट में भी हमको यहाँ पर रैली देखने को मिली थी, तेजी देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं कल आईटी इंडेक्स हमको भागता हुआ दिखेगा। और क्योंकि आईटी इंडेक्स भाग रहा है और यहाँ पर लोकेशन भी है निफ्टी 50 में, तो यहाँ पर निफ्टी 50 में भी हमको पॉजिटिव सिग्नल कल देखने को मिल सकते हैं। तो फाइनली अपन आ जाते हैं निफ्टी 50 के ऊपर, और पहला कंफर्मेशन हमको मिल चुका है कि यहाँ पर
कहीं ना कहीं कल हमको निफ्टी में बुलिश सिग्नल देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात, पहले हम ट्रेंड समझते हैं, एक्चुअल में ट्रेंड क्या है निफ्टी 50 का। तो हम क्या किया था, हमने यहाँ पर बड़ा एक करेक्शन लिया था ऑल टाइम हाई से एफआईआई सेलिंग की वजह से। ठीक है, और चांसेस काफी ज्यादा है कि भाई यहाँ पर हमें ट्रेंड रिवर्सल जो देखने को मिला है वो कंटिन्यू हो। तो पहली बात, हम यहाँ पर बॉटम से रिकवर कर रहे हैं और अभी भी अपन ऑल टाइम हाई से लगभग 1200 पॉइंट जो है ना वो माइनस है। ठीक है, लगभग हम 25,000 के करीब यहाँ पर खड़े हैं और 26,200 का निफ्टी 50 का ऑल टाइम हाई था। तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिलती है कि भाई कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर कल के दिन मार्केट में एक तेजी देखने को मिलेगी। तीसरी बात, हम यहाँ पर पहले तो इंडिकेटर्स चेक करते हैं, एक्चुअल में मूविंग एवरेजेस क्या बोलते हैं वो समझते हैं। तो 9 SMA जो है ना, 9 सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो अभी ऊपर के साइड देखने को मिल रहा है और ये राइजिंग है और इसके ऊपर हमको प्राइस देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरी बात, मैंने यहाँ पर बॉलिंजर बैंड लगाया हूं, यहाँ पर आप देखोगे तो हम काफी ज्यादा अपर बैंड के पास में है, पर एक्चुअल में तुम यहाँ पर नोटिस करोगे ना तो यहाँ पर हमने अपर बैंड को अभी टच नहीं किया है। देखो हाँ, जनरली हम देखते हैं कि जब भी बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर निफ्टी टच होती है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो बॉलिंजर बैंड के ऊपर गया, उसके बाद में हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, सेम यहाँ पर बॉलिंजर बैंड को लगा नीचे आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमको एक रेंज दिखाई दे रही है कि इस रेंज को लगकर यहाँ पर हम नीचे आएंगे और ये जो कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा ना ये अभी हायर लो हायर हाइस का बनेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर हायर लो था, हाँ यहाँ पर हायर हाई बना एक हमारा, हमको देखने को मिला अगला हायर लो, फिर अगला हायर हाई कहीं ना कहीं हमको ऊपर बनता हुआ दिखेगा। तो डेफिनेटली हमको यहाँ पर रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, रिवर्सल एक पुल बैक देखने को मिलेगा, पर क्या अब कल ही देखने को मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो हमको इस रैली को कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि हम अभी अपर बैंड को टच नहीं किए, अभी भी अपर बैंड जो है वो ऊपर है। वहीं पर हम अगली चीज देखें ना तो यहाँ पर 9 SMA और यहाँ पर 20 SMA की बात करें ना तो यहाँ पर 20 SMA के ऊपर अभी हमें 9 SMA देखने को मिल रहा है और 9 SMA राइजिंग है। तो यहाँ पर हम अभी भी सेफ है, मतलब निफ्टी अभी भी काफी ज्यादा बुलिश है। तो अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो पिछले कुछ दिनों में हमको बैंक निफ्टी में अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिला है और हमने ऑल टाइम हाई को भी तोड़ा है। अभी कल हमने बात करा था कि यहाँ पर इसका जो ऑल टाइम हाई था ना पहले का, यहाँ पर एक हमको सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा था जो कि प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस था और सेम यहाँ से सपोर्ट लेकर हमको यहाँ पर पुल बैक देखने को मिला है और यहाँ पर एक बड़ा गैप अप आज हमको मार्केट में देखने को मिला है। सेम चीज हम यहाँ पर देखें तो बॉलिंजर बैंड के अभी अपन ऊपर के साइड है, लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है लगभग 56,000 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो कि एक्चुअल में रिसेंट ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का। पर अभी हम देखें तो यहाँ पर कोई भी हर्डल 56,000 के लेवल तक हमको कोई भी बैंक निफ्टी में हर्डल देखने को नहीं मिल रहा है और एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है कि कल भी हमको मार्केट पॉजिटिव देखने को मिले और जो रैली हमको देखने को मिली है ना, जो वॉल्यूम मार्केट में आया है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखे। देखो जब हमारा मार्केट काफी ज्यादा गिर रहा था ना उसके बाद में कहीं ना कहीं बॉटम पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, पर अभी कहीं ना कहीं हमको क्लैरिटी देखने को मिल रही है कि मार्केट में बॉटम बन चुका है और यहां से हम जल्दी अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ेंगे, क्योंकि आज की जो 900 पॉइंट की रैली थी ना ये काफी बड़ा रिलीफ दे रही है इन्वेस्टर्स को और उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि भाई जल्द से जल्द हमें 4-5 महीने में ही सही पर यहाँ पर मार्केट का ऑल टाइम हाई टूटता हुआ दिखे, जिससे कि मार्केट में और भी ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़े। और करंटली जो देखे ना भाई FII DII मार्केट में काफी ज्यादा भर भर के बाइंग कर रहे हैं और वही मार्केट को अभी चला रहे हैं। एग्जैक्टली जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना वो मार्केट से निकल रहे हैं, तो ये सही टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। मेरे हिसाब से लगातार इन्वेस्ट करना चाहिए अभी। और जिनकी SIPs है ना उन्होंने गिरते हुए मार्केट में तो बंद करी थी, जो कि सबसे सही टाइम था SIP करने का, पर अभी बढ़ते हुए मार्केट में भी अगर SIP अपन चलाते हैं ना तो काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए है, क्योंकि इवेंचुअली मार्केट कहीं ना कहीं इंडिया का ऊपर जाने वाला है। इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि डेली मार्केट एनालिसिस आपको ऐसे ही मिलती रहे। और कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा।